एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। नागरिक शास्त्र शिक्षण बीएड परीक्षा की तैयारी के क्रम में शिक्षण विषयों की हम चर्चा कर रहे थे। शिक्षण विषयों में इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र थे उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पे भी ज़्यादातर पार्ट वही है जो आपने फर्स्ट पेपर और आपका एक जो शिक्षण विषय हुआ होगा उसमें जो आपने पढ़ा है, ज़्यादातर आपका फर्स्ट पेपर ही कवर करता है। शुरू से ही हम कह रहे थे अगर आप फर्स्ट पेपर आपका तैयार है तो आपका शिक्षण विषय तैयार है, आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे नागरिक शास्त्र शिक्षण में भी वही कंडीशन है कि अगर आपका फर्स्ट पेपर तैयार था तो आपका ये शिक्षण विषय भी तैयार है। तो इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे। इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है और लगभग इसमें से आपको आपका जो 3 पार्ट है वो आप पढ़े हैं, केवल एक पार्ट पे आपको प्रयास करना है। जो पहला पार्ट होता है किसी भी शिक्षण विषय का वो इम्पोर्टेंट होता है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। नागरिक शास्त्र शिक्षण का अर्थ, नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रकृति, नागरिक शास्त्र शिक्षण का क्षेत्र, नागरिक शास्त्र शिक्षण का महत्व और अन्य विषयों से सहसंबंध। सभी पेपरों में हमने बताया कि ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना है तो आता है क्वेश्चन, हर पेपर में क्वेश्चन आया है। तो आप यहाँ से उसको देख लीजिएगा। ये आपका नया है तो आप थोड़ा सा इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में नागरिक शास्त्र का महत्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में नागरिक शास्त्र का क्या महत्व है, इस पर टिप्पणी लिखिए, इसको समझाइए, इसकी व्याख्या करिए, कई बार पूछा गया है। तो आप इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा विद्यालयी पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र का क्या महत्व है, विद्यालयी पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया जाए नागरिक शास्त्र को, क्या उसका महत्व है, इसके बारे में आप एक प्रश्न तैयार करिएगा। भारतीय लोकतंत्र में नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य, या तो आपसे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में नागरिक शास्त्र का महत्व पूछा जाएगा और या तो भारतीय लोकतंत्र में नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य, दोनों में से एक तो आना ही आना है। और फिर उसके बाद ब्लूम का जो हमने वर्गीकरण करवाया था, आप वीडियो उपलब्ध है, उसको जा करके एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, जिससे वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे भी वो पूछा जाता है। अब दूसरे यूनिट में आएंगे, यानी कि दूसरा पार्ट जो हमने बनाया है उसमें जब आएंगे तो विभिन्न स्तरों पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, माध्यमिक पे क्या है, उच्च माध्यमिक पे क्या है, इस पे क्या, इस टाइप से, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद अनुदेशनात्मक उद्देश्य, जो बेसिक टीचिंग मॉडल में आपको हमने बताया था, उसमें जो पहला पार्ट है, 4 पार्ट में बेसिक टीचिंग मॉडल को डिवाइड किया गया था। तो पहला अनुदेशनात्मक उद्देश्य, शिक्षण करने से पूर्व जो हम कुछ करते हैं वही अनुदेशनात्मक उद्देश्य होता है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा आप। सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित सूक्ष्म शिक्षण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, और सूक्ष्म शिक्षण पे एक पाठ्य योजना और सूक्ष्म शिक्षण चक्र, ये आप एक बार देख लीजिएगा। फर्स्ट पेपर में आप पढ़े थे, यहाँ फिर से आप एक बार देख लीजिएगा। शिक्षण कौशल फर्स्ट पेपर में आप पढ़े थे, यहाँ फिर से आप देख लीजिएगा। और खासकर आप जो पाठ प्रस्तावना कौशल है उसको देखिएगा, पाठ प्रस्तावना कौशल उसको देख करके जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है और ज़्यादा बन रहा है। तो आप पाठ प्रस्तावना कौशल जो होगा उसको आप एक बार ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद नागरिक शास्त्र पुस्तक के क्या गुण होने चाहिए, क्या गुण होते हैं, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। थर्ड पार्ट में आएंगे तो नागरिक शास्त्र शिक्षण विधियाँ जो आप पहले पढ़ चुके हैं, व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, परियोजना विधि, वाद विवाद विधि, पर्यवेक्षण विधि, समस्या समाधान विधि, तो ये विधियाँ भी आप पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं। मापन एवं मूल्यांकन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन के जो प्रकार होते हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन, उसको आप देख लीजिएगा, इसका भी वीडियो उपलब्ध है। इसके अलावा आप जो है उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण आपको पता ही है, उसको आप देख लीजिएगा। निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण दोष, ये भी वीडियो बना हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। पाठ्य योजना एक बनाना आप जरूर सीख लीजिएगा, बड़े वाले क्वेश्चन में एक पाठ्य योजना बना देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो एक पाठ्य योजना बनाना आप जरूर सीख लीजिएगा। और इकाई योजना क्या है और क्रियात्मक अनुसंधान, आप सर्च करेंगे एसएन ग्लोरी क्रियात्मक अनुसंधान, तो आपको जो 2-3 वीडियो क्रियात्मक अनुसंधान पे पड़े हुए हैं वो आपको मिल जाएगा। तो इतना कुछ आपको तैयार करना है नागरिक शास्त्र शिक्षण में। अगर इतना आपका तैयार, इसमें से बहुत ज़्यादा पोर्शन आप पहले पेपर में पढ़ चुके हैं, कुछ है जो आपको नया पढ़ना है, उसी को आप देख लीजिएगा, आपका पेपर अच्छा होगा।
अगर इसके पहले आपने कोई पेपर शिक्षण विषय का दिया हो और आपका पेपर कैसा हुआ है, उसका फीडबैक, उसका कमेंट आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट के माध्यम से आप हमारे तक पहुंचाने का प्रयास करिए। उसके बाद लास्ट पेपर जो है आपका पॉपुलेशन एजुकेशन है। अब वो कंपलसरी है, सबके लिए है, तो इसके आगे अब उसी पे विचार किया जाएगा, उस पे ही हम चर्चा करेंगे। जो भी होगा 2-3 दिन का टाइम होगा, तो आप 4-5 वीडियो के माध्यम से हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे और आप चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।